सवाने निगारी से मुतालिक मैं इसके फ़नी खसूसियात, इसकी तारीफ़ वगैरह से मुतालिक गुफ्तगू कर चुका हूँ सभी नाजरीन का। और तमाम जो तलबा है उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, खैर मुकद्दम करता हूँ। आप सभी शुबे उर्दू में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं शवाने निगारी से मुतालिक इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था इससे कबल, और अब शवाने निगारी का आगाज़ व इर्तिका से मुतालिक मैं इससे कबल एक हिस्से में गुफ्तगू कर चुका हूँ। अब मैं शवाने निगारी का आगाज़ और इर्तिका से मुतालिक हाल की शवाने निगारी पर गुफ्तगू करता हूँ। उर्दू के शवाने निगारों में हाली एक ऐसे शवाने निगार हुए हैं जिनके पास एक शवाने निगारी का दिल भी है, और उर्दू अदब में हाली की 3 शवाने तसानीफ यादगार हैं जिनसे उर्दू अदब में एक नए बाब का इजाफा हुआ है, क्योंकि इन्होंने बहुत बेहतरीन उम्दा तरीके से शवाने निगारी की है। हयात सईदी मौलाना हाली की पहली शवाने तसनीफ है जो 1881 में मुकम्मल हुई। इसी सिलसिले की पहली अहम बात यह है कि शवाने उमरी लिखने के लिए शहीदी जैसी शख्सियत का इंतखाब इन्होंने मौलाना हाली के लिए निहायत मुनासिब था, यानी यह उनके लिए बहुत ही उम्दा और मुनासिब था कि इन्होंने हयात सईदी के नाम से शवाने निगारी की। फ़ारसी अदब से इन्हें खास दिलचस्प थी और कलाम शहीदी का मुताला उन्होंने निहायत तवज्जो से किया। सईदी और हाली के मिजाज में भी मुताबकत है। दोनों अदब और इखलाक के गहरे रिश्ते पर ईमान रखते हैं। दोनों सादगी बयान के कायल हैं। इस जहनी और यगानक्त के बावजूद हाली हयात सईदी का हक अदा नहीं कर पाए और बहुत ही इख्तिसार से काम लिया। इस मामले में इनकी दुश्वारी को भी मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। मालूमात के जितने जरिए हो सकते थे हाली ने उन सबको खंगाला, तमाम तस्करों का मुताला किया और जितना मवाद दस्तयाब हुआ उसे इस्तेमाल किया। मौलवी अब्दुल हक ने दुरुस्त फरमाया है, क्योंकि सईदी साहब के बारे में उन्होंने बताया है कि शहद की मक्खी की तरह हैं, बूंद बूंद जमा करके हाली ने अपनी किताब का मवाद इकट्ठा किया है। अलबत्ता बाज कोताहियाँ खटकती है। मसलन शहीदी के मजहबी अकायद को गैर ज़रूरी बनता कर कलम अंदाज कर दिया है। मौलाना हाली शहीदी से बहुत अकीदियत रखते थे, इसलिए जा इनकी वकालत की है और इनके लफ्ज़ों को हक बजानब साबित करने की कोशिश की है। इनकी जो अगली तसानीफ है यादगार गालिब मौलाना हाली की दूसरी शवानी किताब है। जैसे शेख इकराम ने हाली की साकार तसनीफ कहा है। शेख इकराम ने हाली की साकार तसनीफ इसको कहा गया है। यह 1896 ईस्वी में मुकम्मल हुई।
हाली ने गालिब की दिलचस्प शख्सियत को उर्दू ज़्यादा दिलचस्प और महबूब बनाकर पेश किया है। गालिब की ज़िंदगी पर लखनऊ में एक तरफ कुछ आसानियाँ थी तो दूसरी तरफ कुछ दुश्वारियाँ भी थी। आसानी से यह भी थी कि गालिब ने मुसन्निफ का अकीदियत और मंदी का ताल्लुक़ था, अक्सर इनकी खिदमत में हाजिर होते थे। गालिब के सिलसिले में मवाद की फराहम चंद और दुश्वार न थी, लेकिन इसमें यह नजाकत भी थी कि किसी असर के बारे में लिखना तरफ तरह के एतराज़ात को दावत देता है और जफाकशी मौलाना हाली की आदत थी। यानी जफाकशी का उनकी एक अपने जहन में था उनके, और वो जफाकशी हमेशा करते थे। इन्होंने गालिब की तमाम तसानीफ जमा करके इनका मुताला किया, यानी जितनी भी गालिब की जो तसानीफ थी उनको इन्होंने जमा किया, उसके बाद उसका मुताला किया। ऐसी इनकी फितरत थी। और गालिब से करीबी ताल्लुक़ रखने वालों से राब्ता कायम किया इन्होंने, जो गालिब के बारे में मालूमात हासिल हो सके, क्योंकि उनसे वो मालूमात हासिल की जा सकती थी। क्योंकि हाली ने हमेशा यह फिक्र किया मन के अंदर, जहन के अंदर, कि मैं हाली गालिब को ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैसे जान सकूं। तो इन्होंने सबसे जो उम्दा तरीका जाना, उन्होंने उनकी आदत से वाबस्ता जो लोग थे उनके पास पहुँचे और उसके ज़रिए उन्होंने अपनी कहीं जहनी जो चीज़ें थी उनको हासिल किया। उनके जितने भी शागिर्द थे उनसे बातचीत की, गुफ्तगू की, और उनसे मुताल्लिक जो मवाद था वो इंतखाब किया, और गालिब की तमाम जो तसानीफ थी उनको एकजाई किया और उसका मुताला किया। इस तरह से करीबी ताल्लुक़ रखने वालों से राब्ता कायम करने के बाद गालिब के बारे में हाली पूरी तरह जान पाए। इस तरह से मैं और हाली के बारे में मैं जान पाया कि यादगार गालिब जो श्वाने निगारी लिखी है वो वास्तव में हकीकत लिखा है उन्होंने। क्योंकि असल में मैं मानता हूँ कि हाली ने गालिब की ज़िंदगी के हालात और निजी बातों और उसके अजीम शायरों के लताइफ और जराफत की तरफ कम तवज्जो की है। यानी उन्होंने हाली की जो ज़िंदगी थी निजी, उन बातों को उन्होंने नकारा है और नकार कर तवज्जो दी है, और उनकी हकीकत चीज़ों को इसमें पेश किया है। इनकी तसानीफ के तनकीदी मुताले की तरफ ज़्यादा, और उसके जो इसके बावजूद जो बातें थी किताब ने गालिबियात के सिलसिले में, कहीं किताबें इन्होंने मुताला किया। मुताला करने के बाद इन्होंने यादगार गालिब के नाम से एक तसानीफ की, जो आगे चलकर एक श्वाने निगारी के नाम से मंजर आम पर आई। यादगार गालिब मौलाना हाली की एक जिंदा जावेद किताब है, और जो शेख इकराम थे इन्होंने इस तसनीफ को
شاہکار تصنیف کہا ہے، اور غالب کی دلچسپی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور محبوب بنا کر پیش کیا ہے۔ یعنی غالب سے متعلق ساری جو باتیں تھیں انہوں نے یادگار غالب میں تحریر کی ہے۔ شکریہ۔